जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है और सिवान जिले के जीरादेई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसका शिलान्यास भी किया जा चुका है। आपको हम सीधे ले चलते हैं शिलान्यास वाले स्थल पर और वहां से आपको दिखाएंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन जागृति मंच के सुनील कुमार सिन्हा जी, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे पुस्तकालय की तैयारी चल रही है और कब तक इसका निर्माण करा लिया जाएगा और किन किन लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के फायदे मिलेंगे। तो आइए आपसे सीधा बात करते हैं सुनील कुमार सिन्हा जी से। देश रत्न की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने की भी बात चल रही है, कुछ आश्वासन भी दे दिए गए हैं जो फंड है। और यहाँ पर सुनील कुमार सिन्हा जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो शिलान्यास हुआ था वो शिलापट के आगे खड़े हैं और इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया जाए। हालांकि यह काम जो है सिवान के सांसद और बड़े बड़े नेता को करना चाहिए था, लेकिन ये लोग इस गांव में विकास नहीं कर सके और जो उनका आवास है वो भी उपेक्षित है। लेकिन उसी बीच से उभरे यह एक व्यक्ति जो है सुनील कुमार सिन्हा, इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण कराया जाए और शायद बहुत जल्द इसे बनाया भी जाएगा। प्रयासरत हैं ये, इनसे हम बात करेंगे। सुनील जी, आखिर ऐसी क्या सोच आई कि इस तरह से अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बहुत बड़ा ये जो कार्य है बहुत बड़ा कार्य है और इसको आपने राजेंद्र बाबू की जन्म स्थली पे उतारने आप जा रहे हैं और शायद इसको लेकर कई बड़े बड़े कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, क्या कहेंगे आप? पहले आपको मैं बता दूं, भारतीय जन जागृति मंच के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और राजनाथ सिंह ने किस मेमोरियल हॉल में उन्होंने अनुमोदन भी किया था, जो सिग्नेचर हस्ताक्षर भी अभियान चला था देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसी कार्यक्रम में मैं हर महान पुरुष के एक जयंती मनाता हूं। इस जयंती में भी और किताब भी पढ़ता रहता हूं, तो हमने देखा कि जीरादेई में कोई पुस्तकालय नहीं है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये स्वप्न थी कि जीरादेई में इंटरनेशनल लाइब्रेरी बने, लेकिन उस समय लाइब्रेरी की बात थी तो उनको विचार था, लेकिन किसी कारण वो उनके गुजर जाने के बाद वो सपना अधूरा रह गया। मैंने आया और यहाँ पे आने के बाद बच्चा बाबू से मिला, उन्होंने बताया और उन्हीं की दी हुई जमीन जो है 101 मीटर के बाद है, जिसमें शिलापट लगा हुआ। इस पुस्तकालय का मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ और संस्थापक भी हूँ और अध्यक्ष भी हूँ। कितनी जमीन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने की बातचीत चल रही है? पहले तो अभी फिलहाल हमको उन्होंने 2.25 कट्ठा दिया, फिर अभी उन्होंने मौखिक बोला कि लिखित हमने 20 कट्ठा का प्लॉट आपको और भी दे दूंगा, जिसमें 2015 में 5 दिसंबर को 2015 को आर के सिन्हा राज्यसभा सांसद ने आया और फिर यहाँ लोकल स्थानीय सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने, उन्हीं के समय शिलापट भी लगा, उन लोग ने भी गया, इसका भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ और उसके बाद तमाम प्रोसेस जमीन के रजिस्ट्री हुआ, कागज पत्तर भी बन गया, एग्रीमेंट हो गया और गूगल मैप से भी निकाल गया। तो क्या लग रहा है सर कि कब तक आखिर इसको इस धरती पर उतार दिया जाएगा? बिल्कुल ये है कि कला संस्कृति विभाग ही करती है। कला संस्कृति विभाग के द्वारा 2 बार यहाँ पर आए, वहाँ के सचिवालय से अरविंद तिवारी, उन्होंने 2 बार जांच का रिपोर्ट भेजा दिल्ली को। दिल्ली में फाइल गया और 1 साल इस पर क्यूरी हुआ। प्रधान सचिव आपको चेतन प्रसाद ने पूरी जांच किया, क्यूरी पाने के बाद उसके बाद उन्होंने दिल्ली भेजा। यहाँ के जिला अधिकारी ने जांच रिपोर्ट को वैध मानकर भेजा, सीओ साहब ने जांच करके भेजा। दिल्ली में है, काफ़ी समय से वो फाइल पड़ा, तो उन्होंने जब भी मांगा ही पेपर दिया, वो पेपर दिया, तमाम पेपर चला गया। इस बार लास्ट प्रधान सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार अंजनी बाबू ने भी फाइल को भेजा कि तमाम फाइल सही है। आपको क्या लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का यहाँ निर्माण हो जाएगा तो किन किन लोगों को इसके फायदे मिलेंगे? बता रहे हैं वो मतलब कि नवंबर में आपका बोर्ड में
मतलब हमारी फाइल को रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया बोर्ड में। उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट तक या सेकेंड वीक तक पेपर आ जाएगा, एनओसी मिल जाएगी और तो जनवरी से काम लगना शुरू हो जाएगा। ये जो पुस्तकालय बन रहा है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल का, पूरे वर्ल्ड का भाषा, संविधान, संस्कृति आदि काल से आधुनिक काल तक ये शिक्षा रोज मतलब क्या बोले जाए, शोध संस्था बनेगा, रिसर्च बनेगा। इसमें सैकड़ों आदमी काम करेंगे, इसमें 24 आवर्स, इसमें डिजिटल टाइप का ये लाइब्रेरी बनेगा, नेट से इंटरनेट से रिसर्च होगा, बच्चे पढ़ेंगे और देश विदेश से लोग आएंगे। यहाँ अतिथालय भी बन रही है ठहरने के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम भी बन रहा है और लाइब्रेरी। तो क्या माना जाए सुनील जी कि कब तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, ये क्या माना जाए, क्या लक्ष्य कुछ है आपका? लक्ष्य है बिल्कुल, बहुत अब निकट काल में है। ये फाइनल कागज चला गया, बोर्ड में भी सबमिट हो गया वहाँ दिल्ली कला संस्कृति आर्ट और कल्चर विभाग के द्वारा। वहाँ से आदमी गया था मेरा, मैं भी गया था, बोला कि बोर्ड में आपका नवंबर में बोर्ड बैठेगा और इसमें हमको उम्मीद है कि बोर्ड बैठ गया होगा और उसके बाद ये दिसंबर तक मेरा पेपर आएगा। उसके बाद एनओसी मिलने के 1 महीना के बाद और मैं फंड लोग बोला, ओम प्रकाश यादव जी 25 लाख बोले हैं, आर.के. सिन्हा जी 1 करोड़ बोले हैं और भी लोग बोला है फंड देने के लिए, उसमें काम हुआ। लेकिन तो मैं बधाई एक आदमी को देना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये यहाँ के भूमिदान करता सुरेंद्र बाबू को मैं सारा उनको सर झुका नमस्कार करता, प्रणाम करता। उनके घर ही रहना, उनके घर ही सोना, उनके घर ही खाना, उन्हीं की सहयोग, उन्हीं की जमीन। उन्होंने जो काम किया आज तक ना कोई दूसरा देश के, कोई राष्ट्रपति किए, प्रधानमंत्री किए, ना मुख्यमंत्री, कोई गवर्नर, किसी ने नहीं किया। जो अपनी जमीन खरीदी हुई जमीन उन्होंने मुझे दिया, पुस्तकालय बढ़ाया और हर वक्त हमारा सम्मान वो सपोर्ट करते हैं यार, उन्हीं के रहना तमाम चीज बता लिया। चलिए, आपने देखा कि भारतीय जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिन्हा जी थे। अब देखना होगा कि इनके द्वारा जो पहल किया गया है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने का, इस लक्ष्य को ये कब तक पूरा कर पाते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा जो इन्होंने नींव रखी है, बहुत बड़ी नींव रखी है। अगर यहाँ पर पुस्तकालय, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण हो जाए तो शायद कई जिले के बच्चे और बिहार के कई राज्य के भी बच्चे यहाँ पर आएंगे और भी कई लोग आएंगे और पुस्तकालय का लुत्फ उठाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।